ये कहानी एक ऐसे रहस्यमय गांव की है जहां रात होते ही एक अजीब और डरावनी घटना घटती है। ये गांव खरौंदा अपने शांत वातावरण और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस गांव में एक अफवाह फैलने लगी थी कि जंगल की तरफ एक पूंछ वाला आदमी घूमता है जो इंसानों की तरह दिखता है। भाई यहाँ से तो दूर रहना ही बेहतर है। कब वो पूंछ वाला भूत या आदमी आ जाए और हम लोगों को मार डाले हैं? इससे अच्छा है हम समय रहते घर चले जाएं। गांव के पास एक जंगल बहुत घना था। गांव के लोग दिन में तो उस ओर लकड़ियां काटने चले जाते थे, लेकिन सूरज ढलते ही वो रास्ता बंद हो जाता था। एक रात एक किसान रघुवीर, जो खेत में देरी से काम कर रहा था, वापस लौटते हुए अचानक किसी की तेज चाल और जमीन पर घिसटती कोई चीज सुनने लगा। आज तो बहुत रात हो गई काम करते हुए। कौन है यहाँ पर? भोलू, क्या ये तू है? क्या तू भी यहाँ आया है? अच्छा हुआ तू आ गया। आज खेती करने में देरी हो गई थी और वैसे भी डर लग रहा था उस पूंछ वाले भूत का। जल्दी बाहर आ, साथ में घर चलते हैं। रघुवीर अपने आप में ही बातें करते हुए मग्न था, लेकिन जैसे ही वो पलटा तो देखा कि एक लंबा आदमी झाड़ियों में गायब हो गया। जब उसको कोई दिखाई नहीं दिया तो रघुवीर डर के मारे गांव की ओर भागा और उसने सरपंच को सब बताया। गांव वालों ने इसे एक वहम माना, लेकिन ये शुरुआत थी उस डरावने सफर की जो पूरे गांव को हिलाकर रख देगा। रघुवीर अपनी पत्नी के पास जाता है। सोना, तुम तो मेरी बात मानो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और ना ही ये कोई वहम है। मैंने सच में पूंछ वाला भूत देखा था। वो झाड़ियों में भाग गया मुझे देखकर। वो सच में वही था। मैं सच कह रहा हूँ। तुम मान रही हो ना? हो सकता है, लेकिन मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो भूत आपको देखकर डर कर भाग गया और जिंदा छोड़ दिया। सोना के चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। तुम भी नहीं मानी ना कि वो सच था? रघुवीर अगली रात फिर देर से आता है। कहाँ है तू भूत? अरे सामने आ। कल तुझे छोड़ दिया तो चैन नहीं आया। मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे बस गांव वालों को यकीन दिलाना था कि तुम सच में हो यहाँ। अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। भूत उसको मार देता है और उसके शरीर पर पूंछ के निशान बना देता है। आज तो बहुत देर हो गई है उन्हें। कहाँ रह गए हैं ये? सोना अब टेंशन में आ जाती है। उसको लगने लगता है कहीं वो खुद को कुछ कर ना ले। सोना सरपंच के घर जाती है और रोते हुए बोलती है, सरपंच जी, देखिए ना, वो अब तक घर नहीं आए। मुझे लग रहा है वो हम सबसे नाराज हो गए। सरपंच सबको काम पर लगा देता है। अब सब रघुवीर को ढूंढ रहे होते हैं। रघुवीर की लाश मिलती है जंगल में, जिसको देखकर सोना बहुत रोती है। मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। आप सच बोल रहे थे, ये कोई पूंछ वाला ही भूत है जो मेरे पति को ले गया। कुछ ही हफ्तों बाद गांव की एक लड़की विमला अचानक गायब हो गई। उसका दुपट्टा और चप्पलें जंगल की सीमा के पास मिली। पुलिस आई, खोजबीन हुई, लेकिन विमला का कोई पता नहीं चला। हमें नहीं पता ये सब कौन कर रहा है, लेकिन अब हमें सतर्क रहना पड़ेगा, वरना ऐसे ही जान गंवाते रहेंगे। तब तक हम पता लगा लेंगे ये कौन कर रहा है। तभी एक चरवाहे लकड़े ने अपनी बकरी वहीं छोड़ दी। वो उसको लेने गया। तभी उसको एक मोटी पूंछ नजर आई। कौन है यहाँ? अचानक पूंछ हिली। चरवाहा घबराया और बाहर की तरफ भागना चाहा। तभी उसकी बकरी को एक ही बार में पूंछ वाले भूत ने कूद कर खा लिया। कितना मजा आया आज तो। कितनी स्वादिष्ट बकरी थी। पूंछ वाला भूत अब चरवाहे की तरफ मुड़ा। चरवाहा डरा, लेकिन वो डर कर भी भाग नहीं पाया। उस भूत के डर से चरवाहे को दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं मर गया। फिर पूंछ वाला भूत उसे भी पेट भर खाता है
और मन भरने पर बाकी शरीर वही। गांव में फिर शोर हुआ। मैं बोल रही हूँ वो भूत है, तुम लोग समझो। लेकिन लोगों ने सोचा शायद ये कोई जानवर हो। लेकिन फिर दूसरे दिन गांव के मंदिर के पीछे एक दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौट आया हूँ। अब सबके दिलों में डर का माहौल था। सबके चेहरे पर एक डर रहता। गांव की औरतें अब रात को बाहर नहीं निकलती थीं। मवेशी रात में गायब होने लगे। अब तो ना सो पाते हैं, ना ही घूम पाते हैं, बहुत डर लगता है। तुम सब डरो नहीं, मैंने बाबा को बुलाया है। गांव में साधु बाबा को बुलाया गया, जिन्होंने बताया, ये कोई आम आत्मा नहीं है। तो ये क्या है बाबा? ये आत्मा किसी जानवर और इंसान के बीच की यातना से बनी है। इसकी पूंछ इसकी पहचान है। इसे बांधा नहीं जा सकता। इसे केवल उसकी पीड़ा समझकर शांत किया जा सकता है। अब पूंछ वाला आदमी केवल रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी दिखाई देने लगा। लोग गायब हो रहे थे। पुलिस ने पूरे जंगल को घेर लिया, लेकिन वो हर बार बच निकलता। फिर एक दिन गांव के स्कूल के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, जिसमें एक लंबा बालों से भरा भूतिया आदमी दिखा। उसकी पीठ से लटकी पूंछ जमीन तक पहुंच रही थी। शिवगढ़ गांव के लोग उस पगडंडी की बात करते हुए थर थर कांपते हैं। कहते हैं जो भी उस जंगल में गया कभी वापस नहीं आया, और अगर आया भी तो पगला गया। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का सुनील, जो खुद को बहुत बहादुर समझता था, उस पगडंडी पर अकेले जाने की जिद कर बैठा। लोगों ने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना। जंगल में दोपहर तक तो सब कुछ सामान्य था, पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट। लेकिन जैसे ही शाम का समय हुआ, वातावरण बदल गया। अचानक पूरा जंगल शांत हो गया, और तभी सामने की झाड़ियों में कुछ हिला। सुनील की सांसें थम गई। उसने देखा एक लंबा सा भूतिया आदमी, और पीठ से निकली मोटी काली पूंछ। वो कांपता रहा। वो भूतिया पूंछ वाला आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें लाल थी। वो सुनील के पास पहुंचा और एक झटके में सुनील को खत्म कर दिया। उस दिन के बाद शिवगढ़ का कोई भी व्यक्ति उस रास्ते की तरफ नहीं गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 2 महीने बाद गांव में एक नया परिवार आया। रामलाल, उसकी पत्नी और छोटी बेटी गुड़िया। उन्हें गांव की उस डरावनी मान्यता पर विश्वास नहीं था। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये तो दिमाग की उपज है। पहली रात तो ठीक रही, लेकिन दूसरी रात गुड़िया की चीखें पूरे गांव में गूंजी। गांव वाले दौड़कर रामलाल के घर पहुंचे। गुड़िया कोने में सिकुड़ी बैठी थी, थर थर कांप रही थी। उसकी कांपती आवाज में सिर्फ एक शब्द निकला, पूछ। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दया कुंवर ने सबको बुलाकर बताया, ये पूंछ वाला भूत कोई आम आदमी नहीं है। ये उस आदमी की आत्मा है जो 100 साल पहले इसी गांव में रहता था। उसे गांव वालों ने बंदर समझकर मारा था, क्योंकि उसकी पीठ से पूंछ निकलती थी, और वो किसी और जानवरों में चला गया। अब वो बदला लेने लौटा है। गांव में डर फैल गया। रात को कोई बाहर नहीं निकलता, लेकिन पूंछ वाला आदमी अब जंगल में नहीं, गांव में घूमने लगा था। एक रात गांव के बीचों बीच एक आदमी चिल्लाते हुए दौड़ता दिखाई दिया। फिर जो देखा गया वो रूह कपा देने वाला था। एक छत पर खड़ा एक पूंछ वाला लंबा भूत, और वो अचानक गायब हो गया। एक बार तो गांव के मंदिर में भी उसे देखा गया। अब वो हर तीसरे दिन किसी को गायब कर देता। लोगों की लाशें नहीं मिलती थी, केवल शरीर के अंग। कई तांत्रिक बुलाए गए, लेकिन सब गायब हो गए। गांव के कुछ नौजवानों ने साहस किया और जंगल में गए। वहां उन्हें एक गुफा मिली, जिसके बाहर जानवरों की हड्डियां बिखरी थीं। गुफा में उन्होंने वो देखा जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। पूंछ वाला भूतिया आदमी दीवार पर उल्टा चिपका हुआ था। वे कुल्हाड़ी लेकर झपटे। 4 लोग वहीं मारे गए। गांव लगभग वीरान हो गया। अब कोई नया नहीं आता, पुराना नहीं रुकता। शिवगढ़ का नाम अब पूंछगढ़ हो गया है। सरकार ने उसे अवैध क्षेत्र घोषित कर दिया। पर कहते हैं जो रात को उस पुराने जंगल के पास से गुजरता है, उसे हवा में पूंछ वाला भूत लहराता